एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। और आज आपको देने वाली हूं बेहद खास जानकारी। आपको बताने वाली हूं कि नवंबर के महीने में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि सिंह राशि वाले जातकों के तृतीय, चतुर्थ और षष्ठम भाव इस महीने सक्रिय अवस्था में रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव मिथुन राशि का होता है और इससे हम आपके साहस, परिक्रम और छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों के बारे में विचार करते हैं। चतुर्थ भाव कर्क राशि का होता है और इस भाव से माता से आपके संबंध और जीवन में मिलने वाले सुखों के बारे में विचार किया जाता है। काल पुरुष की कुंडली में षष्ठम भाव कन्या राशि का होता है और इस भाव से रोग के बारे में विचार किया जाता है। इस महीने सूर्य, बृहस्पति, बुध, शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए इन ग्रहों के गुणों और तृतीय, चतुर्थ और षष्ठम भाव के गुणों के आधार पर ही आपको फलों की प्राप्ति होने वाली है। करियर की बात की जाए तो ग्रहों की चाल बताती है कि इस महीने आपको अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। आर्थिक पक्ष अच्छा रहने की उम्मीद है, तो वहीं पारिवारिक जीवन की अगर बात कर लें तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आइए अब विस्तार से आपको बता देते हैं कि नवंबर के महीने में सिंह राशि वाले जातकों का पूरा जीवन तो आइए विस्तार से आपको बता देते हैं कि नवंबर के महीने में सिंह राशि वाले जातकों का कैसा गुजरने वाला है महीना। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। तो करियर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो इस महीने कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऑफिस की किसी दूसरी ब्रांच में भी भेजा जाए, यानी कि आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। स्थान परिवर्तन से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन वहाँ काम का ज़्यादा दबाव आप पर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको बाद में सुकून भी मिलने वाला है। इस महीने आपको ऑफिस में किसी विपरीत लिंगी से बहस करने से बचना होगा। अगर आप बहसबाजी में पड़ते हैं तो आपकी मानहानि का दावा आप पर किया जा सकता है। बहसबाजी करने के बाद भले ही आपको असहज हो, ये करना गलत था, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी, इसलिए पहले से ही आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस राशि के कारोबारियों को इस महीने काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कारोबार की बेहतरी के लिए आपके द्वारा की जा रही मेहनत आपको आने वाले वक्त में अच्छे फल दिलाएगी। वहीं इस राशि के कुछ जातक अपने भाई बहनों के साथ किसी नए काम की शुरुआत भी करने वाले हैं। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो इस महीने आपको वो लोन मिल सकता है। आपको सलाह भी है कि बिजनेस में बाहरी लोगों को शामिल ना करें, हो सकता है कि आपको ऐसा करने पर नुकसान भी उठाना पड़े। अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। तो अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो इस महीने आपकी फैमिली इनकम में इजाफा होगा, यानी कि बढ़ोतरी होगी, जिसके आने से जो है आपके पैसों की बचत कर पाने में आप कामयाब रहेंगे। अगर आप घर के बड़े हैं तो आपको छोटों को पैसे की बचत के बारे में समझाना चाहिए। वहीं जिन जातकों ने लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, इस समय हो सकता है कि उनका लोन अप्रूव हो जाए, जिसकी वजह से आपको जो आपकी आर्थिक परेशानियां हैं उनसे थोड़ा सा निजात मिलेगा। हालांकि आपको ये भी सलाह दूंगी कि सोच समझ कर ही पैसा खर्च करें। ऐसी चीज़ों पर धन बिल्कुल भी ना खर्च करें जिनको लेकर के बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि जहां पर ज़रूरी हो, उपयोगी हो, आपको अपना धन वहीं खर्च करना चाहिए। दिखावा करने से बिल्कुल बचें, दिखावे में बिल्कुल भी धन खर्च ना करें। जिन जातकों ने मुनाफे की चाह में निवेश किया था, इस महीने उन्हें वो मुनाफा मिलने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। निवेश में हुए मुनाफे को देखकर अगर आप फिर से निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको हर बार मुनाफा हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसलिए जहाँ भी पैसा लगाएं, जिस तरह से लगाएं, बहुत सोच समझ के लगाएं और अनुभवी लोगों के साथ सलाह ज़रूर करें। अगर आपके पास वाहन है तो उसे बेचने का और फिर आप प्लान बना रहे हैं तो इस महीने आपको हो सकता है कि कोई अच्छी डील मिल जाए। अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक पक्ष की। तो नवंबर के महीने में परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल कैसा रहने वाला है ये जान लीजिए। तो आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन आपका नवंबर के महीने में खुशहाल बना रहने वाला है। माता पिता से आपके जो संबंध हैं वो बहुत सुधरेंगे, बहुत मधुर रहेंगे, काफ़ी समय आप उनके साथ बिताएंगे। इस महीने करीबी रिश्तेदारों के साथ भी आपका मेल जोल बढ़ सकता है। हो सकता है कि कोई रिश्तेदार आपके घर आए, जिसकी वजह से घर में थोड़ी सी चहल पहल रहेगी। रिश्तेदारों से मिलकर आपको काफ़ी अच्छा सा महसूस होगा। अगर आपके पिता जॉब करते हैं तो कार्यक्षेत्र में किसी तरह का वाद विवाद चल रहा है तो उसको भी इस महीने सुलझता हुआ आप देख पाएंगे। हो सकता है कि वो सब कुछ जो भी पुराना मैटर था वो इस वक्त अब शांत हो जाए। पिता का एक दोस्त की तरह अपनी बातें अगर आप शेयर करते हैं
तो आपके लिए पिता के साथ जो तालमेल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। शादीशुदा लोगों के भाई बहनों के द्वारा इस महीने पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात भी की जा सकती है। घर के लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, घर से थोड़ा सा दूर कर सकता है, इसलिए घर वालों के साथ आपको थोड़ा सा सोच समझकर और बहुत प्यार से बात करनी है। इस महीने आपको खुद से ज़्यादा अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए उन पर पूरा ध्यान दें, उनको समय दें, बच्चों को टीवी मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखें और बच्चों के लिए खुद से वक्त निकालकर उन्हें थोड़ा सा पार्क में घुमाने के लिए ले जाएं। अब बात कर लेते हैं शिक्षा राशि की। तो सिंह राशि के जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, लंबे समय से किसी प्रतियोगी परीक्षा की अगर वो तैयारी कर रहे हैं या फिर विचार बना रहे हैं तो इस महीने अंतिम निर्णय पर वो पहुंच सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तो इस राशि के विद्यार्थी इस महीने मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझने में सक्षम रहेंगे। आपकी प्रखर बुद्धि आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल दिलाने वाली है। पढ़ाई के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य पर भी इस महीने पूरा ध्यान देने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि किसी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इस बारे में आपको अपने माता पिता से भी बातचीत करनी चाहिए। माता पिता की सलाह लें और उसके बाद ही कोई आगे चलकर महत्वपूर्ण फैसला लें। जो छात्र अपने या स्कूल या कॉलेज नियमित रूप से नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि उन्हें इस महीने परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए थोड़ा सा बचें। ज़्यादा अनुपस्थिति होने के कारण आपको स्कूल की तरफ से दंड भी मिल सकता है। समय की कीमत को ज़रूर समझें और नियमित रूप से विद्यालय जाएं और अपनी पढ़ाई को रेगुलर करें। अब बात कर लेते हैं प्रेम या फिर विवाह के जीवन की। तो अपने लवमेट के साथ आपके जो संबंध हैं वो अच्छे रहने वाले हैं। भाई बहनों को आपके पार्टनर से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपके भाई बहनों के मन में आपके पार्टनर को लेकर कोई गलतफहमी है तो उसे आपको दूर कर देना चाहिए। अपने लवमेट को इस समय शादी का प्रस्ताव भी आप दे सकते हैं, आपके लिए ये वक्त अच्छा है। शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में काम की व्यवस्था ज़्यादा रहने वाली है, वो काम को लेकर थोड़ा सा बिजी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से थोड़ी गलतफहमियाँ भी हो सकती हैं पार्टनर के साथ और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव भी रहे। तो आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आने वाली किसी भी परेशानी को विनम्रता से सुलझाने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी से संबंध बनाने की जल्दबाजी इस वक्त नहीं करनी चाहिए। जब सही वक्त आएगा तो आपका लवमेट ज़रूर आपको मिल जाएगा। इस महीने आपके माता पिता आपके दिल की बात को समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका लवमेट आपकी बातों को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है तो आपको खुल करके अपने लवमेट के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। और अंत में मैं आपको बताऊंगी आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि दोस्तों हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो ना ही हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, ना ही नौकरी में मन लगेगा और ना ही हम अपने परिवार का पूरे तरीके से ध्यान रख पाएंगे। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो आइए आपको ये भी बता देते हैं कि नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है और आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। इस महीने आपको कंधे और कमर से संबंधित कुछ परेशानियाँ परेशान कर सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। आप अगर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आंखों से जुड़ी हुई समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। आपको इस महीने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में ज़्यादा सोच विचार करने से बचना होगा। आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। अगर आप अपने शरीर को दुरुस्त रखना चाहते हैं, फुर्त रखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अपना पूरा बॉडी चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ जाए, तो इस वक्त बिल्कुल भी संकोच ना करें। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो पूरा बॉडी चेकअप करा लें। ऐसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा और आने वाले समय में आपको अगर कोई भी शारीरिक परेशानी है तो उसके बारे में आपको पहले से पता चल जाएगा। इन सब के बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए वो है उपाय। तो नवंबर के महीने में अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आर्थिक, पारिवारिक या फिर जॉब से जुड़ी हुई या फिर पढ़ाई से जुड़ी हुई, तो आपके लिए क्या कुछ करना ज़रूरी रहेगा ये उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रतिदिन सूर्योदय के समय श्री सूर्य बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको बेहद अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में बताया कि सिंह राशि के जातकों का नवंबर का महीना कैसा गुजरने वाला है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। आप सबके लिए मैं प्रभु से हमेशा यही दुआ करती हूँ। जय माता दी।